न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो सही तरीका है, अगर वो सीख लिया जाए तो आपको करंट जीके से रिलेटेड कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक अखबार हिंदी का और एक अखबार इंग्लिश का, अगर आप डेली ये पढ़ लेते हो, दोनों अखबारों को कम से कम 2 घंटे अगर दे देते हो, तो आपको जीके आपका लगभग 80-90% कवर हो जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अब देखो, आज का ही अखबार ले। बारिश के बाद मौसम सुहाना होता, लेकिन हमारा शहर नर्क भोगता जा रहा है। ये देखो सड़कें हैं ना, सड़कें, ये हालात है सड़कों की। तो ये अखबार वाले ने इसको न्यूज बनाई है, और ये सड़कों पर जो कीचड़ है उसने सड़क को ही गायब कर दिया है। तो उन्होंने भी ऐसे ही दिया, पानी उतरा तो कीचड़ में गुम हो गई सड़कें। और ये देखो, 170 करोड़पति 30 लखपति विधायकों का बढ़ेगा वेतन, बिजली बिल भी माफ करें, ये अभिमन्यु कोई है वो बोल रहा है। मतलब इनको देते जाओ, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं, लेकिन इनके क्या क्या सुविधाएं होती हैं, और ये जाकर के जहां भी जाते हैं इनका कोई खर्चा थोड़ी लगता है, लेकिन क्या करते हैं क्या नहीं, ये हर बार यही कहते हैं कि हमारे वेतन बढ़ाओ। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो पता नहीं कितने चक्कर कटाते हैं, यूनियन जाती है सरकारी कर्मचारियों की, होगी कोई ध्यान नहीं देता। तो ये है इनका रवैया। ये हमारे सेवक होते हैं, लेकिन कहते हैं हम सेवा करने के लिए आए हैं, 5 साल ये करने के लिए आए हैं, लेकिन ये अपना पेट भरने के लिए ही ज्यादातर जोर देते हैं। फिर यूडीएस का आदेश, गोचर भूमि भी बीडीए के पास रहेगी। अब देखो, जो अब अगर आपको पता नहीं है गोचर भूमि क्या होती है, गोचर भूमि क्या होती है? जहां पे पशु चरते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह चरते हैं, वो भूमि सरकारी भूमि होती है, वो उनको चरने के लिए छोड़ी जाती है, वो होती है गोचर भूमि। वहां पर खेती या प्लॉट वगैरह ये नहीं करते। फिर आया है ये खबर है, पीएम मोदी ने चीन में दिखाई भारत की ताकत। क्या किया है इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें कोई आपको नेशनल इंटरनेशनल जो चीजें हैं वो चीज मिलेगी। जैसे पहलगाम आ गया, और व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ औपचारिक अनौपचारिक मुलाकात की। तो ये जो परीक्षाओं के अंदर बड़ी परीक्षाएं होती है, उसके अंदर बड़े देशों के या मुख्य देशों के प्रधानमंत्री या उनके जो राष्ट्रपति होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, उनकी राजधानियां पूछी जाती है, और उनसे जो सौदा होता है, रक्षा सौदा या जो सार्वजनिक सौदे होते हैं उन पर, ऊर्जा से संबंधित ये, या जो ये रक्षा से संबंधित है, ये सारे जो वर्ड होते हैं या इनके जो टेक्निकल जो वर्ड होते हैं वो अपने को इसमें मिल जाते हैं। फिर आता है हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया। देखो पहले ही सदस्य कम थे, एक सदस्य और कम हो गई, तो फिर ये आरपीएससी पर थोड़ा दिक्कत ही आएगी, क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं। कॉलेज लेक्चरर के लगभग 2 साल हो गए एग्जाम, 2 से ज्यादा साल हो गए एग्जाम हुए हुए, लेकिन अभी तक इंटरव्यू पूरे नहीं कर पाई। तो पहले ही सदस्य का में इन्होंने सदस्य की घोषणा तो कर दी, 10 सदस्य होते हैं, लेकिन पोस्टिंग अभी तक 4 की थी, जिनमें से एक ये इस्तीफा दे दिया, तो फिर 3 ही रह गए। तो इंटरव्यू पर भी खतरा मंडाने लगा है। जब तक पोस्टिंग नहीं करेंगे इन लोग पूरी सदस्यों की, तो इंटरव्यू भी देरी से होंगे। जो कि 2-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य कटारा को जमानत की अर्जी खारिज। और उसके बाद री इवेंटिंग, रिश्तों में री इवेंटिंग। फिर है एसएसबी में 700 पिलर पर 5 मंजिला इमारत, सभी कमजोर, अब नींव से बढ़ा रहे हैं कॉलम। अब देखो ये तो हालात है, ये केंद्र सरकार का पैसा लगा है, और उसमें बनाने वालों ने इतने घपलेबाजी कर दी, 700 पिलर खड़े किए, कितना पैसा लगा होगा। और अब वो खोद करके बाहर की तरफ तो चलो ठीक है आप पिलर बना दोगे, अंदर क्या करोगे? अंदर भी खुदाई कर करके उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो कितना, मतलब पहले जो बढ़ाया है ना उससे भी डबल पैसा लगेगा, और कितना खतरा है। तो ये उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो जिन्होंने बनाया है। नेशनल में चमके दिव्यांग खिलाड़ी। दिव्यांग खिलाड़ी कौन होते हैं? जिनके कोई ना कोई डिफेक्ट होता है शरीर में,
ये हो गया। और फिर पहली बार सोना जो महंगा हो ही गया, अपने को क्या लेना था। आगाम ही हंगामेदार वोट चोरी पर भाजपा और कांग्रेस विधायक भिड़े, तख्तियां लहराई। तो ये राजनीति से संबंधित सवाल हो गया। फिर भारत के 21वीं सदी के लिए सबसे अहम है अमेरिका। ये अमेरिका कहता है कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे अहम है। ट्रेड पर पड़ रहे तेवर से ये ट्रंप के बयान है। और जान पर भारी लापरवाही, 20 दिन में भी नहीं तोड़े जर्जर भवन, इन्हीं में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये झालावाड़ की खबर है। अब पूर्व से पश्चिम तक मानसून तरबतर, जोधपुर, जालोर, सीकर में 5 से 7 इंच। आज 26 जिलों में अलर्ट। बरसात ने सब जगह कहर ढा रखा है। पंजाब डूब रहा है और राजस्थान के भी जो पूर्वी और दक्षिणी जो जिले हैं उनमें भी भयावह स्थिति बनी हुई है। और ये तो उत्तम संयम, मन को वश में किए बिना सफलता कठिन। इन्होंने बहुत ही शानदार दी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार पढ़िए। इसमें बहुत ही शानदार कही है कि जब तक आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे, तब तक कोई भी सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। सुन रहे हो ना। एक दिवसीय पर्युषण पर्व, ये पर्युषण पर्व किससे संबंधित है, ये भी आपको जीके का सवाल है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त, और एमपी से लाया 6 लाया सप्लायर, 2 बरामद, 4 पिस्टल 3 सीटर से ले भागा। ये हथियार किसके पास होने चाहिए? हथियार होने चाहिए सेना के पास, आर्मी के पास होने चाहिए, पुलिस के पास होने चाहिए, जो चोरों उचंकों उनसे निजात पाने के लिए, उनसे हमारी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन ये जो अवैध हथियार हर कोई लेके घूम रहा है, इन्होंने एक मतलब एक बिजनेस चालू कर लिया है अवैध हथियारों का। हर कोई हथियार लेके मतलब ये चोरी पकड़ी जाती है और पकड़ी जाती है। तो आम आदमी के पास हथियार नहीं होने चाहिए, तभी आप अपने स्टेट, अपने देश को शांत प्रिय कह सकते हैं। हथियार सेना के पास होने चाहिए, पुलिस के पास होने चाहिए। ये लोग तो इन पर एक बहुत बड़ी मतलब सोचने का विषय है। ये देखो सड़कों का इन्होंने एक चित्र दिया है, जैसे तारे दिख रहे हैं ना इस सड़क पर, देखिए जैसे तारे, चांद, आकाश के अंदर जैसे आकाश गंगा दिखती है ना, वैसे यहाँ खड्डे हैं, सड़क तो दिखाई नहीं दे रही। तो ये भी एक दृश्य है बरसात के टाइम में, हमारे शहर का। अब देखो, सिंगापुर बना एशिया का सबसे सुरक्षित देश। सिंगापुर, उन्होंने अपने सिक्योरिटी जो लेवल है वो बढ़ा लिए होंगे। और ये एग्जाम से रिलेटेड हो गया। सरदार मेडिकल कॉलेज शिक्षकों ने लेटरल एंट्री का आदेश की। देखो लेटरल एंट्री तो सब जगह एक कलंक ही है, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी हो। बीकानेर में आरटीओ वसूल रैकेट, देखो आरटीओ अवैध वसूली कर रहे हैं, मतलब झूठे आरटीओ बना करके। बारिश में जमा पानी से न हो सके मच्छरों की बढ़वार, स्वास्थ्य विभाग ने दी एंटी लार्वा गतिविधियों का जोर। एंटी लार्वा के अंदर क्या होते हैं, जैसे गमुक से मछली होगी, और पाइथ्रेम हो गया, और काला तेल हो गया, एमएलओ हो गया। तो ये मच्छरों को बढ़ने के लिए रोकता है। और शुद्ध जो पानी होता है उसके अंदर जैसे जो खाने वाला तेल है, सरसों का तेल है, उसकी लेयर कर दो तो मच्छर ऊपर पनप नहीं पाएंगे, नीचे ऑक्सीजन जाएगी नहीं और मच्छर के लार्वा है वो मर जाएंगे। तो ये मलेरिया की बरसात होगी तो मलेरिया बढ़ने के चांसेस है। तो ये चिकित्सा विभाग अपने एंटी लार्वा गतिविधियां कर रहा है। तो इसको भी आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये पेज 2 है ना, अभिव्यक्ति वाला, जिसको हम संपादकीय बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका ज्ञान विकसित करने के लिए, आपके दिमाग को खोलने के लिए और दिमाग को विस्तृत करने के लिए बहुत ही शानदार है। देखो, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ प्रभावी कदम। ये देखो, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हो गया। भारत के सामने नए विकल्पों को तलाशने का अच्छा मौका। ये हमारे लिए ये आगे देखने का समय है। आगे देखे तब है ना। अगर सारी चीजें छोड़ करके देश के विकास के लिए काम करें तो बहुत अच्छा मौका है। अब रूस, चीन और भारत, ट्राइका का समय क्या आ गया है। ट्राइका का मतलब है कि ये 3 देशों का जो है
रूस, भारत और चीन का। क्या ये समय आ गया, ये तीनों मिलकर के महाशक्ति, तीनों महाशक्तियां मिलकर के कुछ नया कर सकती है? देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट एग्जाम जो है, एक सीट के लिए 54 दावेदार। IIM है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की सीटें 5500 है और लोग 3 लाख से ज्यादा है। तानाशाहों को विज्ञान से दिक्कत, तानाशाहों को, ट्रंप, जिनपिंग, पुतिन इनमें शामिल। कहता है कि तानाशाहों को विज्ञान से दिक्कत, चीन, हंगरी में निगरानी में वैज्ञानिक। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं, कैलिफोर्निया जो टेक्नोलॉजी से बहुत ही आगे है, फंडिंग पाने का नुस्खा बना पाया है AI। ये कहता है सिलिकॉन वैली में AI के नाम पर निवेशकों को करोड़ों की धोखाधड़ी। ट्रंप के कुछ माह में भारत में 30 साल में बने रिश्तों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसका नुकसान अमेरिका को ही होगा। ये हमारे देश से जो स्टेटमेंट आते हैं। फिर है ये हो गया सूची रामपुर, ये लोकल समाचार आगे। और ये सुजानगढ़ में बारिश के 8 दिन बाद, ये देखो पंजाब जैसे हालात यहाँ सुजानगढ़ में भी बने हुए। देखो 8 दिन बाद में भी ये गांव की स्थिति है, मकान डूबे हुए हैं और गलियां, घर, चौबारे के सामने जो भी खाली जगह है घर के सामने, वो सारे के सारे डूबे हुए हैं। सड़कें एकदम लबालब है, गाड़ियां निकलने की जगह नहीं है। ये टापू बने हुए हैं, खेत। और जोधपुर का ये क्षेत्र है, बन्नाड़ क्षेत्र, और ये है भीलवाड़ा का क्षेत्र, और ये सिरोही का हो गया, ये हो गया अजमेर का, सुजानगढ़। देखो ये हालात है। तो ये बरसात सब जगह अपना कहर ढा रही है। फिर ओरण की रेतीली जमीन धसी, ये चूरू के अंदर ये जमीन धस गई है, 50 फुट गहरा खड्डा हो गया है। ये क्यों होता है, ये जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। अब ब्रह्म कुमारी संस्थान ने ये बहुत बड़ा देखो रिकॉर्ड बनाया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने 88,581 यूनिट रक्तदान किया देश भर में। इतना रक्तदान इन्होंने करवा दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी तेजी से हो गई, इससे अपने को लेना देना, सोना चांदी से क्या लेना देना। और संपत्ति 5 साल पहले 51%, देनदारी 143% बढ़ी। केयर्न अक्टूबर में कच्छ में समुद्र के गहरे पानी से शुरू करेगी ड्रिलिंग, यानी ये तेल की खोज के अंदर समुद्र से खोज करेगी। ये हो गया। अब ये खेल खिलाड़ी वाला हो गया। आप खिलाड़ी में रखते हो तो नोवाक द मास्टर जोकोविक, नोवाक जोकोविक है विच जो वो द मास्टर बन गए हैं। लगातार सेट में जीते, रिकॉर्ड 64 में ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 64 में। ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये मतलब विंबलडन जो होते हैं ना, ये विंबलडन क्या बैडमिंटन का जो गेम होता है, वो 4 प्रकार के जो मैच है वो खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर US ओपन और विंबलडन ओपन। ये 4 प्रकार के होते हैं जो अलग अलग समय में खेले जाते हैं। सबसे पहले कौन सा खेला जाता है, इस पर क्रम होता है इनका, इनके कौन से पिच पर खेला जाता है, ये भी अलग अलग होता है। महिला T20 वाला हो गया, हॉकी में भारत 15-0 से जीता, कजाकिस्तान को हरा दिया इसने, इंडिया ने। फिर ये देखो, ये जमीन धसती जा रही, यानी कि जो गायब होता जा रहा है। उत्तराखंड का जोशीमठ के बाद, जोशीमठ जैसे जमीन में धस गया, वैसे ही चमोली, नंदानगर कस्बा जमीन में समाने लगा, यानी जमीन के अंदर समाने लगा है, गायब होने लगा है। ये भी एक बुरी खबर है। ये देखो इस तरह से जमीन धस रही है, ये देखो ये जमीन धस रही है। तो फिर ये राजनीतिक खबर आ गई। अभी तो वोट चोरी का एटम बम आया है, अब मैं हाइड्रोजन बम लाऊंगा, ये राहुल कहता है। ये हाइड्रोजन बम कौन से लाएगा, ये हम भी देख लेंगे। और ये खबर भी आ गई है फिल्मों की। ये अंतिम पेज है। अंतिम पेज पर पेरेंट्स की सलाह नहीं, साथ चाहिए, तभी टीनेजर बिना झिझक बोलेंगे। ये जंगल नहीं, एक पेड़ है। ये देखो पेड़ है, पूरा पेड़ इधर उधर फैला हुआ है। ये देखिए पेड़ ऊपर से नीचे ये आगे जड़ें आ गई। ये पेड़ एक ही पेड़ है, ये आपस में मिला हुआ है। न्यूजीलैंड बना देश का सबसे बेहतर लाइफ वर्क बैलेंस वाला देश। इन देशों से अभी हमें सीखना चाहिए। म्यांमार में चीनी गिरोह के लिए युवाओं को साइबर क्राइम करता था गिरोह। जरांगे को हाई कोर्ट से झटका, सड़कों को खाली करने का निर्देश। ये मुंबई का मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे कोई आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं की मदद को सलाहकार लगाने के लिए निर्देश दिए।
और समुद्र किनारे बड़ा मंदिर जहाँ लोग घरों में मूर्ति नहीं लाते बल्कि साथ में गणेशोत्सव मनाते हैं। ये गणपति फुले का है। ये हो गया, देखो ये अखबार। तो अखबार पढ़ने का, कि अखबार को पढ़े कैसे। अखबार को मैंने बता दिया कि अगर आप अखबार को ढंग से पढ़ोगे, अगर आप, तो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप एक इंग्लिश का और एक अखबार का, डेली एक अखबार, कम से कम 1 घंटा एक अखबार को दो। आपको लगे उसके नोट्स बना लो, जो आपको लगे कि ये करंट का है, इसको एक अलग रजिस्टर के अंदर उसको नोट करते जाओ। और इंग्लिश के अंदर भी आप अगर पढ़ोगे, आप एक कोई भी एक टॉपिक उठा के देख लो, उसको पढ़ो, उसके आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, आपके मीनिंग बढ़ेंगे, आपके जो आर्टिकल है उनमें सुधार होगा, और जितने भी आपके सुधार होगा इंग्लिश के अंदर, वर्ड पावर बढ़ेगी, और बहुत सारे शब्दों का, और नाउन प्रोनाउन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये सारे के सारे धीरे 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 1 साल के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा आप पे। तो आपको अखबार डेली पढ़ना चाहिए और ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, मोबाइल से दूरी बढ़ानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।